47 साल के शाहरुख खान फिर से पिता बने। सुहाना और आर्यन को मिल गया है एक और भाई। ये तीसरी संतान गौरी खान की कोख से नहीं आई है, लेकिन फिर भी इसकी मां गौरी खान ही है। यानी शाहरुख के घर नया मेहमान किराए की कोख से आया है। तमाम विवादों के बीच इस मुद्दे पर बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी। पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है कि शाहरुख खान के घर नई संतान किस तरह आई। जन्म से पहले लिंग परीक्षण का विवाद भी उछला हुआ था। चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशन के मौके पर शाहरुख खान ने तमाम सवालों के जवाब में इसे निजी और गोपनीय मामला बताया। ये अलग बात है कि बातों बातों में ये साफ हो गया कि शाहरुख खान के घर नया मेहमान आ चुका है। This is get on the train baby, not my baby. And I'll tell you with honesty, I'll tell you something. It's extremely personal, confidential, and I would request everyone here tonight to have a great time. It is a little mix of sadness and happiness, what's happening at this point of time. And I would request everyone, including the concerned authorities, to show the same alacrity in finding out and doing the enthusiastic investigation they are doing upon my baby, upon other things which they should be lending their thoughts to right now. But having said that, when the sad part of it gets over, of course I'll share everything with you. शाहरुख खान के घर नए मेहमान के आने की खुशी कुछ दुख के साथ हुई है। शाहरुख खान का दावा है कि जैसे ही परेशानियों से वो बाहर आएंगे, ये बात वो सबको बताएंगे। लेकिन शाहरुख खान कुछ बताते इससे पहले ही बीएमसी ने काफी कुछ बता दिया। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के मसरानी अस्पताल के बाहर। बीएमसी के मुताबिक ये वही अस्पताल है जहां पर शाहरुख खान का तीसरा बच्चा पैदा हुआ था। बीएमसी के अधिकारियों की माने तो उनके मुताबिक ये बच्चा 27 मई को ही दुनिया में आ चुका था, लेकिन इसकी जानकारी अब हुई है। वो बर्थ रिपोर्ट हमको जब भी पाई हमने, तो बर्थ रिपोर्ट में एक हमें बर्थ रिपोर्ट मिला है जिसके अंदर बच्चे का पिता का नाम और बच्चे की माता का नाम शाहरुख खान और गौरी खान लिखा हुआ है। और ये 27/5/2013 का बर्थ है। और ये रिपोर्ट हमारे अंधेरी के केवीएस वार्ड में प्राप्त हुआ है। इन खबरों के सामने आने के बाद ही शाहरुख खान ने मीडिया के सामने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनके घर एक नया सदस्य आया है। हालांकि इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो भी जानकारी मिली वो बीएमसी के जरिए ही मिली। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक इस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम शाहरुख खान और मां का नाम गौरी शाहरुख खान लिखा है। ये बच्चा प्रेगनेंसी से 34वें हफ्ते में पैदा हुआ है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि वक्त से पहले हुआ ये बच्चा थोड़ा कमजोर था और जन्म के समय इस बच्चे का वजन 1.5 किलोग्राम था। हैरान करने वाली बात यह है कि शाहरुख जैसे रईस के घर में नए सदस्य का आगमन एक छोटे से अस्पताल में हुआ। इस बच्चे के जन्म के लिए मसरीन अस्पताल को क्यों चुना गया, ये भी सवाल बना हुआ है। बीएमसी को मिली जानकारी में ये पता चला है कि शाहरुख खान का ये बच्चा मसरानी अस्पताल में पैदा हुआ। उसके बाद उसे नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे मुंबई के ब्रिज कैंडी में भर्ती कराया गया। इन तीनों ही अस्पताल में उसे अलग अलग नाम से भर्ती कराया गया। दरअसल सभी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों के लिए जरूरी है कि वो हर जन्म की खबर प्रशासन तक भेजें। मुंबई में बीएमसी ये काम देखती है और बीएमसी ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करती है। दिलचस्प ये भी है कि शाहरुख खान के इस तीसरे बच्चे के बारे में एक विवाद के बाद ही पता चला। जून के मध्य में एक अखबार में शाहरुख खान ने ये बयान दिया था कि उनके घर में बेबी बॉय के रूप में एक मेहमान आने वाला है, जिसके बाद शाहरुख खान पे ये आरोप लगा कि उन्होंने लिंग परीक्षण करवाया है। इसके बाद बीएमसी ने उनसे इस मामले से जुड़े जरूरी कागजात मंगवाए, जिसके बाद पता चला कि शाहरुख और गौरी खान का 27 मई को ही ये तीसरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। अगर 27 मई को ही संतान का जन्म हो चुका था तो शाहरुख के लिए जून के मध्य में ये बताने में कोई दिक्कत नहीं थी कि उनके घर बेबी बॉय आने वाला है। लेकिन विवाद इतना गहरा हुआ कि शाहरुख के मन में ये अब भी चुभ रहा है। This is get on the train baby, not my baby. And I'll tell you with honesty, I'll tell you something. It's extremely personal, confidential, and I would request everyone here tonight to have a great time. It is a little mix of sadness and happiness, what's happening at this point of time. And I would request everyone, including the concerned authorities, to show the same alacrity in finding out and doing the enthusiastic investigation they are doing upon my baby, upon other things
which they should be lending their thoughts to right now. But having said that, when the sad part of it gets over, of course I'll share everything with you. लेकिन इस दुख के साथ साथ नए सदस्य के आने की खुशी भी है। शाहरुख की बेटी सुहाना और बेटे आर्यन के बाद अब शाहरुख के परिवार में एक नया सदस्य और जुड़ चुका है। खबर यह भी है कि शाहरुख खान के परिवार का ये नया सदस्य ब्रिज कैंडी से होकर अब घर पहुंच चुका है, यानी मन्नत, जहां उसका पालन पोषण शुरू हो गया है। शाहरुख ऐसे पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने सरोगेसी या किराए की कुक का सहारा लिया। पहली सेलिब्रिटी भी नहीं है, देश की पहली सेलिब्रिटी भी नहीं है। आमिर खान को भी इससे पहले इसी जरिए बच्चा हुआ। अभिनेता आमिर खान और किरण राव सरोगेसी तकनीक का सहारा लेकर माँ बाप बन चुके हैं। दरअसल सरोगेसी तकनीक उन परिस्थितियों में काम करती है जहां किसी वजह से महिला मां बनने की हालत में नहीं है। ऐसे में विज्ञान उस महिला की इच्छा को पूरा करता है। निसंतान दंपत्ति के लिए सरोगेट मदर आशा की आखिरी किरण के तौर पर सामने आई है। किराए की कोख को चिकित्सक एक अलग नजरिए से देखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सरोगेसी में एक महिला दूसरे की मदद करती है। एक महिला को गर्भाशय की जरूरत होती है और दूसरी महिला को पैसों की। दोनों के बीच इस समझौते में एक को पैसा मिल जाता है और दूसरे की गोद भर जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर महिला में गर्भाशय ना हो, कमजोर हो या फिर उसकी शारीरिक स्थिति गर्भ धारण करने की ना हो तो उसके लिए सरोगेसी सबसे अच्छा विकल्प है। वो बड़े लोग होते हैं, उसको प्रेगनेंसी नहीं करना है, उसका रिस्क नहीं लेने का है, तो ये लोग ऐसे करते हैं, बराबर। और कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि गर्भाशय में ऐसी एनोमेलीज है, उसमें कंसेप्शन रह नहीं सकता है, कभी एबॉर्शन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, एनोमेलीज है और गर्भाशय कुछ वजह से निकाल देना पड़ा है और उसका जो ओवरी होता है, अंडाशय, वो इंटेक होता है, उसमें तो वो हम तो कलेक्ट कर लेते हैं, पर गर्भाशय नहीं है तो कुछ लोग ऐसे करते लेते हैं भाड़े पे। जेस्टेशनल सरोगेसी में पति के स्पर्म और पत्नी के एग लिए जाते हैं और फिर उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक यानी आईवीएफ की मदद से निषेचित किया जाता है, यानी भ्रूण को विकसित किया जाता है। फिर इस भ्रूण को किराए की कोख देने वाली महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सरोगेट मदर की भूमिका खत्म हो जाती है। कोख किराए पर लेने वाले दंपत्ति को बच्चा सौंप दिया जाता है। जन्म देने वाली माँ के साथ बच्चे का रिश्ता नहीं रहता। जेनेटिकली बच्चा अपने माँ बाप पर जाता है, न कि जन्म देने वाली माँ पर, जिसकी सिर्फ कोख इस्तेमाल की जाती है। सरोगेसी का एक दूसरा रूप है जब पत्नी के गर्भाशय में अंडाणु नहीं बनते, तब पति के स्पर्म को ही किराए पर कोख देने वाली महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। वहीं भ्रूण बनता है, वहीं बड़ा होता है। इस तरीके से विकसित होने वाला बच्चा जेनेटिक रूप से सरोगेट महिला से जुड़ा होता है, लेकिन उस पर हक किराए पर कोख लेने वाले का होता है। भारत में भी सरोगेसी का प्रचलन बढ़ रहा है। अब निसंतान दंपत्तियों के लिए आईवीएफ और सरोगेट मदर जैसी तकनीक सामने आई है। जानकारों के मुताबिक बड़े सितारे जब इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तब औलाद की चाहत रखने वाले निसंतान दंपत्तियों के लिए ये आशा की किरण की तरह होता है। शाहरुख ने तो माना है कि वो पिता बने हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते परेशान हैं। उम्मीद यही है कि वो परेशानियों से पार पाकर अपने घर के नए सदस्य से सभी को मिलवाएंगे जरूर।